हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार और सम्मान जो हाल ही में 21-22 में दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पुरस्कार, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम वीडियो पर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पुरस्कार है और यहाँ पे 2020 और 21 को मिला है, यानी कि 56वां और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी घोषणा हो चुकी है। तो 56वां मिला था नीलमणि फुक्कन को, जबकि 57 की बात करें तो दामोदर मोइजे को मिला है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना, एकदम वीवीआई बन जाता है। व्यास सम्मान पे बढ़ते हैं, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 31वां व्यास सम्मान 2021 जो है वो असगर वजाहत को मिला है इनका नाटक महाबली के लिए, राइट। जबकि 30वां जो व्यास सम्मान था वो शरद पगारे को मिला था, पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए दिया गया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को मिला है। रामदरस मिश्रा, इनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, इसी के लिए मिला है 2021 में। ठीक है, इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखिएगा, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आशा पारेख को मिला है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राइट। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार जो कि 32वां था 2022 में मिला डॉक्टर माधव हड्डा को। पुस्तक इनका थोड़ा सा अजीब अटपटा कह सकते हैं, पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। तो बस आपको ये याद रखना है, पचरंग याद रख लीजिए, काम चल जाएगा, एग्जाम्स में आप वहाँ पे टिक कर लेंगे। जबकि 31वां जो बिहारी पुरस्कार था वो मधु कांकरिया को मिला था, पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। ठीक है, तो 21-22 दोनों याद रखिएगा। इसके बाद गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है एबेल, जो कि पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का किसे मिला तो सुलिवन को मिला, डेनिस पारेल सुलिवन, जो कि अमेरिकी हैं, और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो मिला है प्रथम नामक एनजीओ को 2021 में, यानी कि मिला था एनजीओ को मिला। और गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2020 में ही दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है 2020 में ही ये मिला था, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हुए बुकर पुरस्कार। बुकर और मैन बुकर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बुकर पुरस्कार किसे मिला है 2022 का तो करुणा तालिका याद रखिएगा, करुणा तालिका सेहान करुणा तालिका श्रीलंका की है। और 2021 में किसे मिला था तो डेमन गलगुट, जो कि दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया था, राइट। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार की बात करें 2022 में गीतांजलि श्री को मिला, ये एकदम इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉम ऑफ सैंड के लिए। और 2021 में किसे मिला था डेविड ड्यूब को मिला था, फ्रांस के थे। चलिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अन्य जो पुरस्कार हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन को। गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला। जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे मिला, जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को, खालिद जावेद को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला तो कार्लोस सौरा को मिला, कार्लोस सौरा, यहाँ पे याद रखिएगा कार्लोस सौरा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा वेली के एसफोर्ड मेडल 2022, वेली के एसफोर्ड मेडल 2022 डॉक्टर सुभाष बाबू को, डॉक्टर सुभाष बाबू को। सेवेलियर पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार के द्वारा मिलता है, सेवेलियर पुरस्कार तो अरुणा साईराम को, अरुणा साईराम। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा एजुथच्चन पुरस्कार 2022 जो कि केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है, एजुथच्चन पुरस्कार ए सेतु माधवन, ए सेतु माधवन को मिला। स्कॉच पुरस्कार किसे मिला, स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना है, इसे दिया गया स्कॉच पुरस्कार। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 21 और 22 दोनों साल मिला है आईआईटी मद्रास को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 21-22 दोनों आईआईटी मद्रास को मिला। अगला है सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 किसे मिला तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया सखारोव फ्रीडम पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार 2022, अणुव्रत पुरस्कार 2022 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे मिला, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है, ये आपका हैदराबाद को। नेक्स्ट वन है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे मिला, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे मिला तो प्रोफेसर बर्बरा मेटकॉफ, जो कि एक इतिहासकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगला है कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो एंजेला मार्केल को, एंजेला मार्केल को। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला? चेंज मेकर एक्शन अवार्ड में दिया जाता है UNSDG एक्शन अवार्ड में, तो सृष्टि बख्शी को, ठीक है, सृष्टि बख्शी को। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, उत्कृष्टता पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, अगला पॉइंट ये है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है डॉक्टर स्वाति पीरामल, डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला? यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल। अच्छा, एंजेला मार्केल के बारे में और एक पुरस्कार अभी ऊपर में देखे थे, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, ठीक है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल को, और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 इन्हीं को मिला है। जबकि गांधी शांति पुरस्कार के बारे में हमने देखा था, गांधी शांति पुरस्कार 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, राइट। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है फहमीदा अजीम को, फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेशी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि लोक सेवा पुरस्कार 2022, लोक सेवा पुरस्कार 2022 जिम लैटिस, जिम लैटिस अमेरिका के, जिम लैटिस अमेरिका के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स था जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है और सभी क्षेत्रों में, यानी जो भी क्षेत्रों में दिया जाता है सभी क्षेत्रों में दिया जा चुका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किनको किस क्षेत्र में दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला? स्वेंते पाबो को मिला, स्वीडन के, स्वेंते पाबो को मिला स्वीडन के, ठीक है। देखिए फिलहाल तो मैं ट्रिक बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा। फिलहाल में हम कुछ और वीडियो जब लाएंगे तो उसमें हम लोग ट्रिक अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप बस नाम याद रखिए, ताकि अगर ऑप्शंस दिखे तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ कि किसको मिला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में क्या, तो भौतिकी के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा एस्पेक्ट, क्लॉसर याद रखिए, और साथ ही साथ जिलिंगर याद रखिए। बस 3 चीज़ आप याद रखिएगा, एस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर। और अगर चाहो तो आप यहाँ पे इनके कंट्रीज याद रख सकते हो कि जो एस्पेक्ट हैं फ्रांस के, क्लॉसर USA के, और एंटोन जिलिंगर जो है वो ऑस्ट्रिया के। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये नाम याद रख लीजिए कि किनको किस क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। एस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर, ये तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद रसायन की अगर बात करें, केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बटोरची, उसके बाद यहाँ पे मोर्टन, मेल्डल याद रखिए, मेल्डल, और बैरी शार्पलेस, ठीक है, बैरी शार्पलेस। ये 3 नाम आपको याद रखना है, बटोरची, मोर्टन, मेल्डल याद रखिए, और बैरी शार्पलेस याद रखिए। शार्पलेस से काम चल जाएगा, मोर्टल याद रख लीजिएगा, और कैरोलिन, ये 3 नाम याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रसायन के। शांति की बात करें तो शांति और जो चिकित्सा ये सभी इंपॉर्टेंट होता है, साहित्य इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं शांति के क्षेत्र में किसे मिला। तो शांति के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, एलेक्स, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन हम इतना नाम नहीं आपको बताएंगे, एलेक्स याद रखिए, मेमोरियल याद रखिएगा, एक संस्था है, और साथ ही साथ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये संस्था है। तो यानी कि शांति के क्षेत्र में 3 चीज़ों को मिला, जैसे कि बेलारूस के अधिवक्ता हैं, और 2 मानवाधिकार संगठनों, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और 2 संगठन है मेमोरियल, और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये 3 आपको याद रखना है, एक व्यक्ति और 2 संस्था को शांति का क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 दिया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र में देने की स्टार्टिंग कब से हुई है, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र में बर्नाके याद रखिए, डायमंड याद रखिए, और डायबिग याद रखिए, या फिर फिलिप याद रखिएगा। फिलिप डायमंड बना करके याद रखिएगा, फिलिप डायमंड बना के, ठीक है, बना के, बस इतना याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में हो गया। साहित्य की बात करते हैं तो एनी एनॉक्स साहित्य के क्षेत्र में मिला, एनी एनॉक्स ये नाम याद रहेगा, साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स। जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन थे? सवेंतो पाबो, ठीक है, सवेंतो पाबो चिकित्सा के क्षेत्र में, जबकि साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स। 2 अलग अलग नाम यहाँ पे देखना है। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी 3 लोगों को मिला था, जबकि हमने जब शांति की बात की तो शांति के क्षेत्र में 1 व्यक्ति और 2 संगठन को मिला था, ठीक है, इसमें भी 3 चीज़। तो ये आपको जो भी 6 क्षेत्र हैं
इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट टाइम चल रहा है तो रिवीजन्स के लिए मैंने छोटा सा बता दिया, लेकिन हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से अलग वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि आपको ट्रिक बता करके कन्फ्यूज़ करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।